सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। युद्ध है भाव है। शबश शलोम। और मैं चाहता हूँ कि जो क्लास है, स्टूडेंट है, एक दूसरे को शबश शलोम बोलकर एक दूसरे को शबश शलोम। और मैं उन सब अपने भाई बहनों को शबश शलोम बोलता हूँ जो हर शब्द के दिन बिब्लिकल बातों को सीखने सुनने के लिए हमारे साथ जहाँ जहाँ होते हैं, वो इन बातों को सीखने के लिए हमारे साथ इकट्ठे होते हैं। यहोवा उन्हें आशीष दे और उन्हें बड़ी बरकत दे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। युद्ध है बाब है, 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 युद्ध है बाब है। शबश शलोम, शबश शलोम। शबक अदनोई, शबक अदनोई। बारूखता अदनोई, बारूखता अदनोई। लोही मलेक, लोही मलेक। हे ओलाम, हे ओलाम। अशर कदेशेनु, अशर कदेशेनु। आमीन 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 आमीन। तो प्रियजनों, जैसे हम हर शब्द के दिन 10 हुक्मों से शुरू करते हैं और फिर हम 7 पर्वों को बोलते हैं, फिर हम शमा इस्राएल की दुआ करते हैं, फिर हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर हम बाइबल की सबसे बड़ी प्रार्थना अबीनु शबा शमाइम करते हैं और शुरुआत में हम भजन संहिता 119 का अंगीकार करते हैं। और आज मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम भजन संहिता 119 को बोलते हैं, हम 22 अक्षरों का अंगीकार करते हैं। और जितनी भी बाइबल की ट्रांसलेट हुई है हिब्रू में से, चाहे वो इंग्लिश में है, उर्दू में है, हिंदी में है, पंजाबी में है, जब आप भजन संहिता 119 को खोलेंगे तो पहला वचन शुरू होने से पहले एक ब्रैकेट के अंदर एक शब्द लिखा होगा एलेफ करके। भजन संहिता 119 की पहली 8 जो आयतें हैं, जो वचन हैं, वो एलेफ से शुरू होते हैं। और उसके बाद फिर 8 के बाद फिर एक ब्रैकेट आती है, उसमें बेथ लिखा है। फिर 8 ऐते जो वचन है, जो वर्सेस है, फिर बेथ से शुरू होती है। तो आप 22 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएंगे? बोलिए 176। तो फिर पूरे भजन संहिता के अंदर 91 जो भजन संहिता है उसकी 176 वर्सेस है। तो जब आप बिब्लिकल तरीके से 22 अक्षरों को जो हिब्रू के अल्फाबेटिक है उनको बोलते हैं, तो आप 119 भजन संहिता का अंगीकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो पहले हम भजन संहिता 119 का अंगीकार करेंगे और फिर मैंने 10 हुक्म यहाँ पर लिखे हैं और आज हम थोड़ा सा कुछ नया करेंगे। मेरे भाई जो हैं वो हिब्रू में बोलेंगे धीरे धीरे करके, और उन्हीं आज्ञाओं की जो ट्रांसलेट है हिंदी में हमारी बहनें साथ में करती हुई आगे बढ़ेंगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। शबश शलोम। युद्ध है बाब है, युद्ध है बाबे। बारूक यशुआ, गदोल यशुआ, गओल यशुआ, कबोद यशुआ। आमीन 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 आमीन। शुरू करें? ठीक है, हम भजन संहिता 119 का अंगीकार करेंगे। Aleph, Bet, Gamel, Dalet, He, Vav, Zain, Kaf, Bet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samit, Ain, Pe, Sadik, Kuf, Resh, Shin, Tav। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमने भजन संहिता 119 की 176 वर्सेस को हमने पूरा कंप्लीट किया है और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत स्पिरिचुअल आशीष पा रहे हैं। आमीन आमीन। तो जैसे हम अपना दूसरे भाग में आते हैं, दूसरी बातों में आते हैं, तो हम 10 आज्ञाएं जो हमें निर्गमन 20 अध्याय में और भविष्य विवरण 5 अध्याय में 10 कमांडमेंट्स मिलती है। अब हम उन 10 आज्ञाओं का अंगीकार करेंगे और मैं चाहूंगा कि भाई हिब्रू में उसको पहले वचन को बोलेंगे और उसी पहले वचन की जो व्याख्या है, ट्रांसलेट है, वो हिंदी में भी हमारी बहनें करेंगे। हाँ जी, शुरू करेंगे। अनाकी अदनोई एक
चाहिए मूर्ति पूजा ना करना, लो तिसाक व्यर्थ नाम ना लेना, जाकोरेत शब्द को पवित्र मानना, काबोदेत माता पिता का आदर करना, लो तारसाक तू घूर ना करना, लो तानाक तू व्यभिचार ना करना, लो तागनाक तू चोरी ना करना, लो तानाक तू झूठी साक्षी ना देना, लो ताखमात। किसी चीज का लालच ना करना। आमीन। आमीन। तो अगली बार हम जो 7 पर्व हैं उनको भी इसी तरीके से बोलेंगे। पहले हम हिब्रू में बोलेंगे, फिर उनकी ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन इस बार हम उनको 7 पर्वों को हिब्रू में ही अंगीकार करेंगे, जो हमें लेवीय 23 अध्याय के अंदर यहोवा के पर्व है, ना कि यहूदियों के, ना कि इस्राएलियों को। यहोवा ने किनको दिए? यहूदी इस्राएल कौम को। ठीक, तो हम 7 पर्वों का अंगीकार करेंगे। योम पसाक, योम नसोत, योम नशीद, योम हिकरोत, योम तरुआ, योम एकपुरीम, योम सकोत। आमीन। आमीन। तो अब हम शमा इस्राएल की प्रार्थना करेंगे, जो हमें पवित्र विवरण 6 अध्याय के 4 वचन से आगे मिलती है कि जो एक आज्ञा थी यहोवा की, इस प्रार्थना को किया जाए। शुरू करेंगे। शमा इस्राएल अदोई अलोहिनु अदोई अखाद बाहाब एलेक्ताब अदोई अलोहिका बिकोल नगेखा बिकोल नक्शेखा बिकोल मुआखा। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। शालू शलोम यरूशलेम यशलो अहबिका यही शलोम बार बनोती का। आमीन। बाइबल की सबसे बड़ी प्रार्थना करेंगे। अमीनु शमाशमाई लितरेश इमकाताबो मलकुता यासे रजनका के वशमाई के महारी जिते हमकु केनु तलानु आयम उसे लकलानु अलकताइनु के पेश शोकिम गम अनकनु लाकोदिम लानु बेल लेवियनु लिलेनि सियोन कीम अलजेनु मीमारा की रेखा हमला खा देवा में पूरा बेअती फेरे लेओन में ओलामीन। आमीन। अपनी चंगाई और अपने भाई की चंगाई का अंगीकार करेंगे। रूहानी अटोई व अराफा होशियानी भगोशवा की तहलती अता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। युद्धेबाद है। तो हम सारी महिमा आदर जलाल हम यीशु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब से हमने बिब्लिकल बातों को सुनना और सीखना शुरू किया है, हमने बहुत सारी बिब्लिकल बातों के अंदर आशीष पाई है, स्पिरिचुअल और फिजिकल। मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग हमारे साथ इन बिब्लिकल बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, वो भी फिजिकल और स्पिरिचुअल आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। 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 याद रखें, बहुत सारे लोगों की सोच है कि दिल्ली के अंदर जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो यहूदी हो गए हैं। और जब लोग मुझे यहूदी कहते हैं तो मुझे सच में गुस्सा नहीं, बहुत खुशी होती है कि ये नाम मेरे साथ जुड़ा है। मैं मसीही तो हुई हूं और मसीह के साथ साथ मैं यहूदी भी हूं। और मैं उन सब अपने भाई बहनों से ये निवेदन कर रहा हूं, आप मसीही हैं और आपको यहूदी भी बनना है, क्योंकि मेरा यीशु यहूदी था। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए यहूदा के नाम का अर्थ है महिमा, मसीह की महिमा करने वाले। हालेलुया। कौन है हम? मसीह की, मसाया की महिमा करने वाले। मसाया का अर्थ होता है अलग करना, अलग होकर महिमा करना। संसार में थे, संसार में है, लेकिन संसार से अलग कर दिए। मुझे और आपको खुदा की महिमा के लिए अलग किया है। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर चर्च है, उन्होंने अपनी भाषा को छोड़ दिया है। प्रियजनों, हम अपनी भाषा कभी भी नहीं भूल सकते, पर हम कितने अच्छे खुदा की नजरों में लोग हैं कि हम खुदा की भाषा को सीख रहे हैं और खुदा की भाषा का अंगीकार कर रहे हैं, जिस भाषा से सारी सृष्टि की रचना की गई। जब मैं और आप उन वचनों को बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो याद रखें
हम आशीष पाते हैं। एक हिब्रू ही लाशोन ही कादोश पवित्र भाषा है जिसमें कोई गंदी बात नहीं। और जितनी भी भाषाएं हैं उनमें गालियां हैं, उनमें और बुरी बुरी ऐसे शब्द हैं, पर हिब्रू का हर एक अक्षर यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। हालेलुया। तो आप बहुत अच्छे लोग हैं कि आप इब्रानी सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने अपने आपने अपने नामों को इब्रानी नाम रख लिया है। यहाँ पर हमारे भाई लकीम है, जहाब है, यताम है, उबैद है, थोबिया है, अरून है, अलीअजर है, मिखाइल है, सौल है, हमारी बहनें बेटी शालू है, सारा है, अलीशा है, बहन तमीम है, बेटी शाइना है, आमिन है, आनिबा है, यामीन है, आलिया है, अबीगल है, अबील है। कितनी बढ़िया बात है। अमोस हैं। जब आप ये नाम लेंगे ना, याद रखें, आशीष पाएंगे। क्या पाएंगे? आशीष। जिसखाक है, जिसे हम ऐसे कहते हैं, जिसखाक 4 अक्षरों से बनता है। उसमें 2 अक्षर ऐसे हैं, सादिक और कुफ। जब मैं और आप पवित्र कहते हैं, यहोवा कुफ बोलता है। जब मैं और आप धर्मी कहते हैं, यहोवा सादिक बोलता है। इस नाम के अंदर 2 अक्षर है, सादिक और कुफ, यानी के धर्मी और पवित्र। और बीच में 2 अक्षर छूट जाते हैं, खैत और योद। दोनों को इकट्ठे करते हैं, खाए। खाए का अर्थ होता है जीवन, धर्मी और पवित्र जीवन। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है। आपके नामों के अर्थ हैं, वे नाम नहीं है, आप एक नाम रखने वाले। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो सिर्फ हम हिब्रू भाषा में ही सीख सकते हैं, और किसी भाषा में हम वो बातें नहीं सीख सकते जो बातें हम सिर्फ यहोवा की भाषा में सीख सकते हैं। तो मैंने यहां पर जो शब्द 3-4 शब्द लिखे हैं, पहले ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हर एक शब्द अपने आप में एक पर्सनालिटी रखता है, उसका एक अर्थ है, उसका एक प्रकाशन है। खुदा ने इन बातों का प्रकाशन मुझे दिया है और मैं चाहता हूं कि मैं इनका प्रकाशन आप लोगों के बीच में लेकर आऊं। और मेरी दुआ है भारत देश की कलीसियाओं के लिए कि मेरे भारत देश की कलीसियाओं के अंदर यहोवा मसीही यहूदियों को भेजे, जो यहूदी भी हैं, जो मसीही भी हैं। क्योंकि जो तोरा का प्रकाशन उनके पास है, वो जो सिर्फ मसीही है उनके पास नहीं है। जो यहूदी मसीही है उनके पास है, जो सिर्फ यहूदी है उनके पास भी नहीं है, जो सिर्फ मसीही है उनके पास भी नहीं है। जब यहूदी मसीही दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तोरा की बातों का प्रकाशन आ जाएगा। और मैंने दुआ में ये रखा हुआ है, आपको पता रिजल्ट क्या मिला? खुदा मुझे ही ले गया उनके बीच में, खुदा उनके बीच में मुझे ही ले गया। और पिछले दिनों में हमने कुछ हिब्रू की भाषा के कुछ पासों के बीच में मैंने जो शब्द रखे, और वो अब प्यासे हैं कि हम भी उन शब्दों को सीखें और सुने और समझे। हालेलुया। तो बहुत बढ़िया एक सोर्स हमारा है कि हम फेसबुक के द्वारा भी, जो यहाँ नहीं आ सकता लेकिन हमारे साथ वो जहां भी है, वो जुड़कर इन बातों को सीख सकता है। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हालेलुया। तो मैंने बाइबल का सबसे पहला शब्द लिया है। बाइबल शुरू इसी से होती है। अगर हम इंग्लिश में पढ़े इन द बिगिनिंग, हिंदी में पढ़े आदि में, यदि हिब्रू में पढ़े तो कहां से शुरू होती है? बोलिए बोलिए, फिर से बोले, फिर से बोले। अब बैठ जो है, बा जो है, इसको मैंने राउंड में ले लिया है, और पीछे बचा है रशीद। बोलिए रशीद। आपको पता है यीशु मसीह का नाम है ये रशीद, यशुआ ए रशीद, यानी कि वो पहला है।
उसने कहा आदि, मैं शुरुआत यीशु मसीह है। आप अपनी दुआ में यशुआ है रशीद भी बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक एक शब्द अगर आप अपनी दुआओं में लाते रहेंगे, मैं कहता हूं आपकी दुआएं जो हैं असरदार हो जाएंगी। असर होगा उसमें। तो अगर हम बा रशीद बोले तो फिर क्या है, शुरू में आप उसको बारशीद भी बोल सकते हैं। बोलिए बारशीद। बारशीद। कैसे बोले? बारशीद। और ये बाइबल का सबसे पहला शब्द है। खुदा ने जब मूसा को तलाक लिखने की अनुमति दी तो जैसे ही यहोवा ने मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या निकला? बारशीद। शब्द। कितनी बढ़िया बात है कि परमेश्वर बोल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और ये सबसे पहला शब्द और सबसे बाइबल का बीच का शब्द जब यहोवा बोला तो बा अडोई यानी कि वाह युद्ध है यहोवा है। किसमें? यहोवा में। यहां शुरू में रशीद, मसीह में, यहां यहोवा में। ये पहला शब्द है बराशीद। ये बाइबल का सबसे बीच का शब्द है। मैंने वचन लिख दिए हैं, जेनेसिस 1:1 और Psalm 1:18 का 8 और रेवलेशन 22 का 21। पहला है बराशीद, फिर है बा युदे बाबे और तीसरा है आमीन। तीसरा शब्द कौन सा है? आमीन। ठीक है, एक एक करके आप बोलिए। बोलिए बारशीद बायुधे बाबे आमीन। फिर से। बारशीद बायुधे बाबे आमीन। फिर से। बारशीद बायुधे बाबे आमीन। बराशीद का अर्थ क्या है? शुरुआत। और बीच वाले का क्या है? परमेश्वर में। और एंड में क्या है? विश्वास से रहना। हाँ, विश्वास करना। जो मेरी बहन ने, मेरे भाई ने मांगा है, हम विश्वास करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहला अक्षर लेंगे। हमने क्या किया? सबसे पहला। और बाइबल का सबसे बीच वाला अक्षर लेंगे। हमने यहां कौन सा लिया? बैत। और यहां इसको क्या बोलते हैं? बैत। इसको क्या बोलते हैं? ए। अब बाइबल का एंड का अक्षर लेंगे। कौन कौन सा लिया? पहला, बीच वाला, सबसे अब बोलिए। पहला, बीच वाला और आखिरी। फिर से बोले। पहला, बीच वाला और आखिरी। पहला अक्षर कौन सा है? बैत। बीच वाला कौन सा है? ए। एंड वाला कौन सा है? नून। अब हमने तीनों को इकट्ठा कर दिया। क्या बन गया? बोहन। अब बोहन के नाम के अर्थ मैंने आपको बताया, मीनिंग बहुत है, लेकिन मैंने एक निकाला है, हेड, जो सिरा होता है, सिर है। तो पूरी बाइबल का सिर कौन है? वाह, कौन है जी? यीशु मसीह। यीशु मसीह हेड है। अब हमने क्या किया है? हमने बोहन में से पहले को और आखिरी को ले लिया, पहलों के ले लिया और आखिरी को ले। और यहां पर मैंने जोड़ दिया बेथ और नून। जब बेथ और नून जुड़ेंगे तो शब्द बनेगा बेन। बोलिए बैन। और बेन के नाम का, बेन का अर्थ क्या है? पुत्र। पुत्र। शाबाश। पीछे क्या रह गया? हे को हमने यहां ले हैं। हे का अर्थ होता है प्रकाशन। बेन का अर्थ है पुत्र, हे का अर्थ है प्रकाशन। बोलिए बेन का अर्थ क्या है? पुत्र। और हे का अर्थ क्या है? प्रकाशन। पुत्र का अर्थ क्या है? बैन। और प्रकाशन का अर्थ क्या है? हे। अब दोनों को इकट्ठा कर दिया, पुत्र का प्रकाशन। पूरी बाइबल जो है वो पुत्र के प्रकाशन से भरी हुई है। तो ये सिर्फ आपको लशम एकादोश यानी कि अब्रीत में ही आपको मिलेगा, इब्रू में, इब्रानी में मिलेगा, और आपको किसी भाषा में नहीं मिलेगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने हालेलुया। क्या सीखा है? हमने बाइबल का पहला अक्षर लिया, बाइबल का बीच वाला अक्षर लिया, हमने बाइबल का आखिरी। तो इससे पता ये चलता है हम मसीही यहूदी होते हुए पूरी बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम वो यहूदी नहीं कि सिर्फ तलाक को मानते हैं, हम वो यहूदी भी हैं
जो नए नियम के ऊपर भी विश्वास करते हैं। प्रकाशित वाक्य से लेकर भजन संहिता 118 अध्याय के 8 वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 के 21 वचन तक हम पूरी बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर आप बोलिए हम मसीही यहूदी हैं, हम मसीही यहूदी हैं, हम मसीही यहूदी हैं, हम मसीही यहूदी हैं, हम अलग किए हुए महिमा करने वाले हैं। हम अलग किए हुए महिमा करने वाले हैं। हालेलुया, 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 आमीन, 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 आमीन। तो आए हम और अब हम आगे अदन की ओर चले, जो हमारा विषय है। आज हम 7वें भाग में हैं और मैं आज इस लड़ी को 7 पॉइंट के ऊपर खत्म कर दूंगा, क्योंकि 7 कंप्लीट है। हालेलुया, हालेलुया। और को घुमा दीजिए। हमारी बात काफी दिनों से बागी अदन के ऊपर चल रही है। हे अदन, हे गन, बोलिए। हे अदन, हे गन, फिर से, हे अदन, हे गन, फिर से, हे अदन, हे गन। शाबाश। लेकिन यहां पर हम एक और शब्द लेकर आ गए हैं, गतसमनी, बोलिए। गतशमनी, फिर से बोले। गतशमनी। क्या आपकी बाइबल के अंदर ये शब्द है? क्या है ये गतसमनी? एक बाग है जहां मेरा और आपका प्रभु चाहता था, और वहां पर दुआ करता। दुआ करने का अर्थ है वो पिता से मिलता था। किससे मिलता था? पिता से। तो बागी अदन में क्या होता था? वहां भी कोई था जो अपने पिता से मिलता था, जिसका नाम आदम। बोलिए, बोलिए। आदम, फिर से बोले। आदम। क्या परमेश्वर उससे मिलता नहीं था वहां? मिलते। एक बात याद रखें, आदम की परीक्षा जो थी वो कहां हुई? अदन की वाटिका। वाटिका की हुई या वाटिका से बाहर? वाटिका में। आदम का गुनाह में गिरना कहां पर था? अदन में। अदन की वाटिका में। और खुदा से अलग होना आदम का बागी अदन में था। आवाज कहां सुनता था? बागी अदन में। संगति कहां करता था? बागी अदन में। ये सारी चीजें आदम के जीवन में बागी अदन में हो रही थी। अब यीशु मसीह आदम की समानता में था, ये याद रखना। किसकी समानता में? आदम की। हमने पिछले दिनों में इसाक और यीशु मसीह की समानता को देखा। हमने पिछले दिनों में यूसुफ और यीशु मसीह की समानता को देखा। हमने और पिछले दिनों में दाऊद और यीशु मसीह की समानता में देखा। पर याद रखें, सबसे बड़ी समानता उसकी आदम की समानता थी। एक आदम वाटिका के अंदर गुनाह में गिरा, एक आदम वाटिका के अंदर अनाज्ञाकार हुआ, पर एक आदम बाग के अंदर, वो भी बाग में ही था, वो गुनाह के अंदर जयवंत हुआ। वो अनाज्ञाकारी की दहलीज को आगे ले गया और उसने अनाज्ञाकारी को आज्ञाकारी में तब्दील कर दिया। कहां पर? बाग में। उधर वो बाग की स्टोरी, यहां बाग की स्टोरी। अब याद रखें, बागे अदन लोगों की सोच ये थी कि वो जमीन के ऊपर बनाया गया। लो, जमीन के ऊपर। लोगों की सोच, जब आदम ने गुनाह कर दिया, खुदा बागे अदन को स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग में फलों की क्या जरूरत हुई? स्वर्गदूत फलों को खाएगा? लोगों की सोच के बागे अदन को खुदा ने जब गुनाह कर दिया तो उसको एक साइड में रख लिया, ऐसी सोच है। पर याद रखें,
खुदा के काम को कोई रोक नहीं सकता। और बागे अदन की रचना यहोवा ने की। हालेलुया। उसके अंदर पेड़ों को पैदा यहोवा ने किया था। चाहे कितनी भी बाढ़ाएं आ जाएं, कितनी भी भूकंप भूचाल हो जाएं, पर राजा की बारी ही रहेगी, उसका नुकसान नहीं होगा। तो याद रखें, तनाक के अंदर अदन की वाटिका या यहोवा की बारी या राजा की बारी, पर नए नियम के अंदर गतसमनी। कौन जी? गतशमनी। तो बागी अदन कोई और नहीं है, वो गतशमनी ही है। क्योंकि आज हम मीनिंग निकालेंगे। मैंने आपको बताया था हे अदन के नाम का अर्थ क्या है? हर्ष, खुशी, गन का अर्थ क्या है? यहोवा ने एक खुशी का स्थान कहां बनाया? नीचे। खुदा चल कर जाता था, वो ऊपर की ओर आते थे, खुदा नीचे की ओर आता था। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आपस में फेलोशिप, संगति होती थी। हे अदन का अर्थ क्या है? हर्ष। और गन का अर्थ क्या है? नीचे की ओर। और उसको क्या कह दिया हमने? अदन की वाटिका। खुशी का वो स्थान जो नीचे है। उधर यतून पर्वत है, इधर सिय्योन पर्वत है। सामने क्या है? जैतून पर्वत। मैं वहां पर खड़ा था, और मैं जब खड़ा था तो वहां बहुत सारे लोग ट्रम्पट फूंकते हैं। यरूशलेम का हैकल सामने नजर आती है, और लगता है एक कदम ऐसे बढ़ाएंगे तो हम यरूशलेम के सिय्योन पर्वत पर पहुंच जाएंगे। लेकिन याद रखें, नीचे खाई है। आपको यतून से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है। और मेरा यीशु मसीह भी यतून से गशमनी बाग में आया, गशमनी बाग से सिय्योन पर्वत पर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब समय निकाल कर देखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे 7 भाग हैं मैंने जो प्रीच किए हैं, आप इनको पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। हालेलुया। 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 तो मैंने एक शब्द लिया है, गतशमनी। बोलिए गतशमनी। फिर से बोले गतशमनी। इस शब्द के ऊपर कितने गीत लिखे गए हैं, और लोग गाते हैं। और गाते किन दिनों में हैं? जब जब खुदा यीशु मसीह के मरने के दिनों को याद किया जाता है, जब लोग प्रभु भोज बनाते हैं, तभी गतशमनी के बारे में चर्चा की जाती है। गतशमनी जो है, ये 2 शब्द हैं। पहला शब्द है गात, उसका अर्थ है दाग की चक्की। दूसरा है शमन। शमन ऑयल को बोलते हैं। किसके ऑयल को? जैतून। हमने 2 अक्षरों को लिया, गात, दाग की चक्की, पीछे 3 अक्षर आ गए, शमन। शमन का अर्थ है जैतून। इसको हमने जोड़ दिया, क्या बन गया? दाग की चक्की जैतून। कोई अर्थ बना नहीं है, पर ऐसा है नहीं है कि खुदा जो शब्द है उसका अर्थ ना बने। इसका अर्थ है कुछ गड़बड़ हो गई। जब ट्रांसलेट की जा रही थी, तो ग्रीक के अंदर कुछ शब्द जो हैं थोड़ा सा मिसप्लेस हो गए, बीच में से खत्म हो गए, जगह छोड़ गए वो अपनी। और मिसैनिक जो यहूदी हैं,
उन्होंने काफी डीपली इन वचनों के ऊपर मनन किया, क्योंकि जो भाषा उनके पास है, सोच लीजिए हर उत्तर जो है उसमें से उनको मिलता है। जब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनकी खोजबीन की तो उनको क्या मिला? गाद शमनी। यहां क्या है? और यहां क्या है? फर्क हो गया। दोनों जो अक्षर पहले हैं, यहां के अक्षर बदल गए। वहां गाद है, यहां गाद है। गाद का अर्थ होता है चढ़ाई। गाद का अर्थ है चढ़ाई। और पीछे रहा है शमन। शमन का अर्थ है जतून। जब हम जो दोनों को पढ़ते हैं, चढ़ाई के जतून, यानी कि वो स्थान, जतूनों के पेड़ों का वो स्थान जहां से चढ़ाई। इसी को भी आज भी इस्राएल के अंदर यह बोला जाता है, आदम की चढ़ाई। किसकी चढ़ाई? आदम की चढ़ाई। कहने का अर्थ है आदम यहां से चलता था और ऊपर पर्वत की ओर, ऊपर मोरिया पर्वत पर जाकर यहोवा से बातें करता। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा शब्द है? गतशमनी। बोलिए बोलिए। गतशमनी। और इस गतशमनी शब्द के अंदर कितने शब्द हैं? दो। पहला शब्द गाद। इसका अर्थ क्या है? दाख की चक्की। और दूसरा पीछे क्या रह गया? शमन। शमन का अर्थ क्या है? जैतून। अब हम दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, गतशमनी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या कौन सा शब्द मिलता है? दाख की चक्की, जैतून। तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। जब मैंने आपको बताया रबियों ने छानबीन की तो उनको सही शब्द मिलेगा गाद, जिसका अर्थ क्या है? चढ़ाई। और पीछे शमन है जिसका अर्थ है जैतून। हाँ, अब यहां से आपको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैतून की चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। अब मैंने कुछ वचन यहां पर लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि उन वचनों को रीड किया जाए। हम पहला वचन पढ़ेंगे यूनिट 18 का 1 से 3, जल्दी से। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले पर गया। किद्रोन के नाले पे गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह हाँ, और उसके चेले गए। सुन लीजिए, यीशु मसीह एक बारी में जा रहा है और चेले भी साथ जा रहे हैं। अब ध्यान से सुने, आज की बारियों के अंदर तो खेल कूद होता है, पर उस बारी में यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर जब जाता है तो दुआ करता है। क्या करता है? दुआ करने जाता है। क्योंकि आदम सिर्फ परमेश्वर से बात ही करता था। दुआ का अर्थ क्या है? परमेश्वर से बात करना। हम दुआ कर रहे हैं, हम आदम के बारे में ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आदम से बातें करता था। अगर परमेश्वर आदम से बातें करता था तो आदम नहीं करता होगा, तो आदम भी तो बातें करता था। यीशु मसीह अक्सर बहुत बार कहा जाता था, क्योंकि उसने आदम की समानता में जमीन के ऊपर जन्म लिया था, इसलिए उसने उसकी समानता को पूरा करना था। शुरुआत अदन से हुई है, बारी से हुई है, एंड भी बारी पर ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। 1 से 3 जल्दी से पढ़ दीजिए। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था। लो जी, चेलों में से ये यहूदा था, वो जानता था कि यीशु कहां मिलेगा। कहां मिलेगा जी? गाद शमनी में, वहां मिलेगा। वो ऊपर से यरूशलेम से नीचे की ओर आए, नीचे की ओर आए। किसके पास? यीशु को पकड़ने के लिए। यहूदा उनको गतशमनी बाग में लेकर आ गया। मत्ती 26 का 36 वचन पढ़े जल्दी से। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतशमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं।
यूहन्ना जो शागिर्द है वो भी इस बात को लिखता है कि यीशु मसीह गशमनी बाग में आते थे। मत्ती जो उसका चेला है वो भी ये बात कहता है कि यीशु मसीह गशमनी बाग में आते थे। मरकस 14 का 32 वचन। फिर वे गशमनी नाम एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा यहाँ बैठे रहो। यहाँ पर ये मरकस भी कहता है चेलों को पता था कि यीशु मसीह हमारा गुरु, हमारा रब्बी पिता के साथ सहभागिता करने के लिए गशमनी बाग में जाता था। ये तो उनको वो ये ऐसे सोचता थे ना, पर यीशु मसीह जानता था कि यहीं पर आदम गुनाह में गिरा था। पहला आदम वहीं पर गुनाह में गिरा, अब दूसरा आदम वहीं पर गुनाह पर जयवंत होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो गशमनी बाग नए नियम का गशमनी बाग, पुराने नियम का बाग अदन, ये दो नाम अलग अलग हो सकते हैं, जगह एक ही है, जगह एक ही है। आज भी इस्राएल के अंदर जब कभी आपको मौका मिला आप गशमनी बाग जरूर जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो जो गार्ड होंगे आपके साथ आपको गाइड करने वाले, वो आपको गशमनी बाग में लेकर जाएंगे। वो स्थान दिखाएंगे, वो स्टोन दिखाएंगे जहां पर यीशु मसीह घुटनों के बल बैठा हुआ था और दुआ कर रहा था, पसीना लहू की बूंदें बनकर गिर रहा था। जितनी आसानी से आदम ने अपने अधिकार को खो दिया, उतनी आसानी से यीशु मसीह ने अधिकार वापस नहीं लिया। उसको अपने खून की बूंदों को गिराना पड़ा, क्योंकि आदम के गुनाह की कीमत यीशु मसीह गशमनी बाग के अंदर घुटनों के बल बैठकर दुआ में लिखा है, तनो मनो वो प्रार्थना कर रहा था। पसीना बड़ी बड़ी लहू की बूंदें बनकर जमीन के ऊपर गिर रही थी और एंड में उसने ये कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पर आदम ने ऐसा नहीं किया। आदम ने अपनी इच्छा पूरी की, पर दूसरे आदम ने पिता की इच्छा को पूरा किया। कहां पर? उसी स्थान पर जहां पर उसने राज खो दिया था, वहीं पर यीशु मसीह ने उस राज को वापस लिया। हालेलुया। जिस बाग के अंदर आदम को रखा गया और यीशु मसीह उसी बाग में जाकर उसी स्थान के अंदर खुदा से मिलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां पर आदम को सजा सुनाई गई, वहीं पर यीशु को पकड़ने वाले भी पहुंच गए। एक बड़ा अधिकार प्राप्त करके उनको लेकर उसको पकड़ने के लिए इल्जामों का एक बड़ा दस्तावेज उनके पास था। जैसे आदम के गुनाह का दस्तावेज, वैसे ही यीशु मसीह के ऊपर भी इल्जामों का दस्तावेज। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसको बागे अदन से निकाला गया, वैसे ही यीशु मसीह को बागे अदन से पकड़कर ले जाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको पहले बताया है, नाम दो हो सकते हैं पर जगह एक ही है। जगह उसको रहना था, यीशु मसीह के समय तक रहना। वो अब्राहम के समय भी था, वो इसहाक के समय भी था, वो नूह के समय में भी था, वो मूसा के समय में भी था। मूसा के अंदर भी चाह थी कि मैं उस स्थान में जाऊं। वो दाऊद के समय में भी था, वो सुलेमान के समय में भी था, क्योंकि सुलेमान चाहता था कि मैं जो भवन बनाऊं, बागे अदन की तस्वीर उसमें नजर आनी चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने 7वें भाग के अंदर ये क्लियर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नाम तो हो सकते हैं। हम उसे हे अदन हे गन कह सकते हैं, या उसे हम गतशमनी कह सकते हैं, नाम तो हो सकते हैं, लेकिन जगह जहां से पहला आदम पाप में गिरा, वहीं पर दूसरा आदम पाप पर जयवंत हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर उसके ऊपर सजा सुनाई गई कि अब तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा, वहीं पर यीशु ने अपना खून पसीना बहाकर उस कर्ज को हमारे ऊपर से तोड़ दिया। हालेलुया। तो इसलिए आप क्या सोचते हैं, बाकी अदन और नहीं है। अगर आपको बागी अदन देखना है, जाओ, जिसने गतशमनी को देख लिया उसने बागी अदन को देख लिया, क्योंकि यीशु कहता है जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। मैं और पिता एक हैं। नाम 2 अलग हो सकते हैं, पिता कह सकते हैं, पुत्र कह सकते हैं, ऐसे ही मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं उन अपने सारे भाई बहनों से निवेदन करता हूं, यदि आप सचमुच में कंफ्यूजन है आपके अंदर कि भिन्न भिन्न प्रकार से हम सुनते हैं, सीखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन 7 भागों को आराम से सुने, देखें। मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर जो डाउट्स हैं, आपके अंदर जो शक है, वो परमेश्वर का वचन आपके शक को दूर करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो आज हम बागे अदन के जो 7 भाग हैं, आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैंने को बता दिया है कि नाम 2 हैं, पर स्थान एक ही है, और आज भी वो स्थान यरूशलेम में है। आदम नगर यरूशलेम में है, आदम की चढ़ाई यरूशलेम में है। जब मौका मिला इस्राएल जाने का, तो मैं विश्वास करता हूँ उन सारे स्थानों को आप देखेंगे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उन सब अपने भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीष पा रहे हैं। अगले हम शब्द में एक नए प्रोग्राम में आप लोगों से मिलेंगे, और आप हमारे लिए दुआ करना कि हम इसी तरह से बिब्लिकल बातों को लेकर आप सबके बीच में, और जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनके साथ हम बिब्लिकल बातों के द्वारा लोगों के जीवनों में आशीष को लेकर आए। आमीन, आमीन, आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।